शादी के 7 साल बीतने के बाद पति पत्नी में काफ़ी झगड़े होते रहते थे। झगड़ों की वजह से अलग अलग होती थी, लेकिन उनमें सबसे मुख्य वजह यह थी कि पति और पत्नी के विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहाँ पति स्वभाव से नेक, स्वभावी और उस सबके प्रति स्वभाव रखने वाला था, वहीं पत्नी का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। पति पत्नी के स्वभाव और व्यवहार से तंग आकर वो हमेशा कोशिश करता था कि पत्नी का आचरण और स्वभाव में किसी पत्नी अपनी ससुराल साइड के रिश्तेदार के साथ कभी सीधे मुंह बात ना करती। कई लोग उसके खराब व्यवहार के कारण नाराज हो जाते, लेकिन पत्नी उसकी भी परवाह नहीं करती। पति को इस बात से काफ़ी दुखी होता था, उसकी पत्नी उससे इतनी विपरीत क्यों है, परेशान हो चुके। पति ने अब खुद ही परिस्थिति को सुधारने का मन बनाया और एक प्लान बनाया। अगले दिन पति ने पत्नी से कहा, सुनो कम्बो, मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा, भाई बहन और उसके घर बच्चों को घर की न्योता देने लगा। जब पत्नी फोन की बिजी था तो पति सोच रही थी कि आदमी भी ना अपने फालतू के कामों से आवाज नहीं आएगा। क्या ज़रूरत है सबको घर पर बुलाने की। जब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह ऑर्डर करेंगे और मैं दासी की तरह उनकी सेवा करूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना तो क्या, मैं इन्हें सादा खाना भी नसीब ना होने दूंगी। देखती हूँ कितनी देर टिकते हैं ये लोग मेरे घर। अगले दिन सुबह पति काफ़ी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे सभी मेहमानों को आने के लिए, पति ने अपनी पत्नी को से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने में स्पेशल खिलाने वाली क्या हो। पत्नी मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन कोई मेहमान थोड़ी है, उनके लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया है मैंने। वो भी वही खाएंगे जो हम खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बना है, क्योंकि और कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। पत्नी की बात सुनकर पति हो गया गुस्सा और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर घर में सामान नहीं था तो मुझे एक बार बता तो देती, दिया होता, मैं बाजार से जाकर ले आता, लेकिन कुछ ढंग का तो खाना बना लेती। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है और सिर्फ आने वाले हैं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको। तुम ही रहो यहाँ, मैं तो जा रहा हूँ, उनके जाने के बाद ही वापस आऊँगा, कहकर पति घर से बाहर चला गया। पत्नी को जब तक पति की बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ता था तब वो मेहमान घर पर नहीं आए, और जैसे ही सब मेहमान घर पे आए तो पत्नी के होश उड़ गए, क्योंकि भाई, माँ, बहन और बच्चे वो उनके पति के सदे वाले नहीं, बल्कि उसी के, यानी कि पति ने अपने माँ बाप को नहीं, अपने ससुराल वालों को खाने पर इनवाइट किया था। पत्नी अब काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए ना सिर्फ उसने सादा खाना बनाया था, बल्कि खाने में ज़्यादा नमक और मिर्ची भी डाल रखा था। अपने माइक्रो वालों को सामने देखकर पत्नी हाथ मलने लगी। थोड़ा सोचने के बाद पत्नी ने अपने पति को फ़ोन मिलाया और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं। तुम पहले बता दिए तो मैं अच्छा खाना उनके लिए बनाती। पति ने कहा, मैंने वही बताया जो मैं मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा और तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं माना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी यह सोच का मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं जानबूझकर घटिया खाना बनाया है। अब तुमने जो किया है उसे मैं खुद ही भुगतो। मुझे पता है तुमने मुझे इसलिए फ़ोन किया होगा कि ताकि बाहर से खाना मंगवा सको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। इतना कहकर पति ने फ़ोन काट दिया। ना चाहते हुए भी पत्नी को अपने मायके वालों को ही खाना खिलाना पड़ा। उसके रिश्तेदार ज़्यादा मिर्च और नमक वाला खाना भी नहीं ऐसा सोचकर खा गए। बेटी से गलती हो गई होगी, लेकिन बाद में जब दामाद ने सारी बात उन्हें बताई तब उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और अभी उनके बुरा बर्ताव के लिए उसे डांटकर नाराज़ होकर चले गए। दोस्तों, अच्छा रिश्ता बनाए जाते हैं और प्यार